नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। पुलिस के सामने छतरपुर की 2 महिलाओं को पीटा गया। इन्हें निर्वस्त्र कर इज्जत तार-तार की गई और पुलिस खड़े होकर तमाशा देखती रही। इंसानियत कैसे हुई शर्मसार, देखिए। सरेआम दिन दहाड़े पुलिस के सामने महिलाओं की उतारी जा रही है इज्जत। महिलाओं को निर्वस्त्र कर पीटा जा रहा है, भीड़ तमाशा देख रही है। और इससे भी हैरानी की बात यह है कि सड़क पर सबके सामने ये महिलाएं घर की बहू की इज्जत तार-तार कर रही हैं। छतरपुर के हरपालपुर की रहने वाली 32 साल की ये महिला ससुराल में अपना बच्चा लेने गई थी। साथ में हरपालपुर पुलिस और महिला की मां भी थी, लेकिन यहां ससुराल वालों ने जुल्म की इंतहा कर दी। महिला और इसकी मां को गाड़ी से खींचकर जमीन पर पटक दिया। इनकी पिटाई करने लगे और इतने से भी मन नहीं भरा तो महिला के कपड़े फाड़ दिए। इस दौरान पुलिस तमाशबीन बने देखती रही। मौके पर लोगों की भीड़ भी मौजूद थी, लेकिन किसी ने भी महिलाओं की मदद की कोशिश नहीं की। मैं हरपालपुर से थाने वालों को लेके अपना बच्चा लेने गई थी तेली पहाड़ी। बच्चा उठाया हमने, स्कूल से आया बाहर के बाहर, और ससुराल वालों ने मारना शुरू कर दिया लात घूंसों और चप्पलों से। मेरे कपड़े भी फाड़े, मुझे जलील भी करा, बदतमीज सब कुछ करा उन्होंने। पुलिस वाले भी साथ में थे, उन्होंने कोई मदद नहीं करी पुलिस वालों ने। हमें इंसाफ मिलना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हमें बच्चे भी चाहिए और अपने। महिला की शादी यूपी के महोबा जिले के महोबकंठ थाना इलाके के तेली पहाड़ी गांव में हुई थी। बताया जा रहा है कि पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद था और महिला अपने मायके हरपालपुर में रह रही थी। इसके बच्चे को पति ने आने नहीं दिया। महिला ने मां के साथ हरपालपुर पुलिस से मदद मांगी। इसके बाद पुलिस महिला और उसकी मां को साथ लेकर निजी गाड़ी से तेली पहाड़ी गांव पहुंचे थे, लेकिन यहां पुलिस के सामने ही महिलाओं की इज्जत उतार दी गई। उन्होंने हमारे साथ बहुत बुरा करा, हमको भी मारा, हमारी चीज़ें वस्तें भी छीन ली और हमारी लड़की को बहुत मारा कि बेइज्जत कर दिया। पुलिस वालों भी भी हाथ छोड़े उनने। पुलिस वालों ने फिर पुलिस को फ़ोन करा तो पुलिस आई। जब उन लोगों ने मेरी लड़की के सारे कपड़े फाड़ के और बेइज्जत कर दिया, मैंने अपना पल्लू फाड़ के लड़की की इज्जत ढांकी। श्रीमान जी, मेरी लड़की को न्याय मिलना चाहिए। ये महिलाएं मदद की गुहार लगाती रहीं, लेकिन इनकी सुरक्षा के लिए गई एमपी पुलिस खड़े होकर तमाशा देखती रही। अपनी ड्यूटी निभाना तो दूर, इन्होंने इंसानियत का फर्ज निभाना भी जरूरी नहीं समझा। इस मामले में जब पुलिस के आला अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने यूपी की घटना बताकर पल्ला झाड़ लिया। यह घटना एमपी पुलिस पर सवाल उठा रही है। पुलिस के सामने महिलाओं के साथ यह सुलूक किया गया, लेकिन पुलिसकर्मियों ने उनकी मदद की कोशिश क्यों नहीं की? अगर घटना यूपी की है तो यूपी पुलिस की मदद क्यों नहीं ली गई? इस घटना के बाद आरोपियों के खिलाफ और इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब इन महिलाओं का हक है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो पूरा घटनाक्रम आपने देखा, किस तरीके से 2 महिलाओं की इज्जत तार-तार कर दी गई है। ससुराल पक्ष ने पूरा घटनाक्रम, इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। आश्चर्य की बात यह रही कि पुलिस वहां पर मौजूद थी और पुलिस के सामने ये सब चलता रहा, लेकिन पुलिस ने रोका नहीं, इंसानियत भी नहीं दिखाई। सीधे रुक करेंगे ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, आश्चर्य इस बात का है कि पुलिस खड़ी रही, उनके सामने 2 महिलाओं के साथ मारपीट की गई, निर्वस्त्र कर दिया गया, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं, कोई रोक टोक नहीं। क्या तमाशबीन बनने के लिए पहुंची थी पुलिस वहां पर? कार्रवाई क्यों नहीं की गई? उसी वक्त क्यों नहीं रोका गया उस घटनाक्रम को? बिल्कुल रेनू, आपने ठीक कहा कि सबसे बड़ा सवाल जो है वो पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठता है कि जो पुलिस, जो महिलाएं हैं, उस हरपालपुर पुलिस को इसलिए महोबा लेकर गई थी ताकि वो उनके बच्चे को सकुशल वापस उनको दिलवा सके और किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो उनके साथ। लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही है कि उन महिलाओं के साथ, यानी माँ बेटी के साथ उनके ससुराल पक्ष के लोगों के द्वारा, खासकर महिलाओं के द्वारा बेरहमी से मारपीट की गई, यहाँ तक कि उनको निर्वस्त्र तक भी कर दिया गया। और लोग, जो स्थानीय लोग थे, वो तो तमाशबीन बने देखते ही रहे, बल्कि उल्टा उसका वीडियो भी शूट करते रहे। लेकिन मध्य प्रदेश पुलिस जो उनके साथ गई
गई थी वो भी तमाशबीन बनी रही। और उस सब घटना के बाद भी अब जो है वो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो इस घटना से पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मामला पूरा उत्तर प्रदेश का है और ऐसे में उत्तर प्रदेश पुलिस इसमें कार्रवाई करेगा। लेकिन बड़ा सवाल यही है जो आपने कहा कि अगर मध्य प्रदेश की पुलिस उनके साथ गई थी तो उन्होंने उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की। और मध्य प्रदेश के लिहाज से देखें या पूरे देश के लिहाज से देखें तो कानून ये कहता है कि यदि महिलाएं किसी भी थाने में अपनी कायमी करा सकती हैं, यदि वो मध्य प्रदेश में 0 पर कायमी कराएंगी तो वो केस डायरी महोबा एसपी को भेजी जा सकती है, वहाँ पर धाराएं बढ़ाई जाएंगी। लेकिन मध्य प्रदेश की पुलिस इस बात को स्वीकार करने तक के लिए तैयार नहीं है कि जो पुलिस आरक्षक उसके साथ गए थे वो मध्य प्रदेश पुलिस के थे, क्या वो हरपालपुर के थे, क्योंकि वरिष्ठ अधिकारी अभी ये कह रहे हैं कि उनके संज्ञान में ये मामला नहीं है। केवल ये पता चला है कि उत्तर प्रदेश का ये पूरा घटनाक्रम हुआ, मध्य प्रदेश की महिलाएं रहने वाली हैं, उनके अगर सिपाही उनके साथ गए थे और उनके सामने ये घटनाक्रम हुआ तो कार्रवाई की बात कर रहे हैं। लेकिन कार्रवाई के नाम पर अभी तक उन महिलाओं के साथ जो अभद्रता हुई है, जो मारपीट हुई है, उसको लेकर मध्य प्रदेश पुलिस ने कोई संज्ञान अभी तक नहीं लिया है। जी महोबा का मामला इसलिए रोक टोक नहीं की गई, महिलाओं के साथ गए क्यों थे फिर? यदि वहां पर इस तरीके का घटनाक्रम हो रहा है, वारदात हो रही है, कोई भी होता है थोड़ा भी पावरफुल होता है तो उसे रोकने की कोशिश करता है। पुलिस तो एक साइड खड़ी हुई है, ऐसा लग रहा है उनको कोई मतलब ही नहीं है इस पूरे घटनाक्रम से। देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा कि न केवल स्थानीय लोग तमाशबीन बने रहे, क्योंकि जिस तरीके से देखने में आ रहा है कि वो महिलाएं जो है वो अपनी जान की भीख मांग रही हैं या उन महिलाओं से बार बार ये आग्रह कर रही हैं कि उनके साथ मारपीट न कीजिए, लेकिन उसके बावजूद भी उनके साथ मारपीट की जा रही है, बल्कि उनके कपड़े भी फाड़ दिए गए। और पुलिस जिस तरह का तस्वीरों में भी सामने दिखाई दे रहा है कि सामने ही मध्य प्रदेश पुलिस के सिपाही और उस गाँव के तमाम बुजुर्ग लोग जो है वो मौके पर थे, लेकिन किसी ने भी उन महिलाओं को रोकने की कोशिश नहीं की। ये बात सही है कि की विवाद था जिसके चलते महिला अपने मायके पक्ष यानी हरपालपुर जो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है वहां आ गई थी और उनका बेटा जो है वो महोबा जिले के उस गांव में था और उसी बेटे को लेने के लिए वह मध्य प्रदेश पुलिस से उन्होंने गुहार लगाई थी और उसी गुहार के आधार पर मध्य प्रदेश की पुलिस जो है वो पीड़िता जो है वो महिला और उसकी माँ के साथ मिलकर उस गाँव में पहुंची थी। लेकिन उस गाँव में जिस तरीके से उनके साथ मारपीट की गई, पुलिस वहाँ पर पूरी तरीके से तमाशबीन बनी रही। पुलिस ने एक बार भी उनको रोकने की कोशिश नहीं की और रोकने के साथ ही इस मामले में किसी तरह की कोई एफआईआर जो है वो दोषियों पर अभी तक नहीं की गई है। जी बिल्कुल, बहुत आश्चर्य की बात है शैलेंद्र की अभी तक कोई एफआईआर भी नहीं की गई इस पूरे मामले में। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखना यही है कि न्यूज़ 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद क्या कुछ एक्शन लिया जाता है, क्या कोई कार्रवाई होती है। और चलिए अब आपको एक अनोखा मामला बताते हैं। श्योपुर का पूरा मामला है। श्योपुर में नेताजी को भौकाल बनाने की कोशिश फेल हो गई। नेता साफ सफाई कर नाम कमाने निकले थे, लेकिन तरकीब काम नहीं आई और नेताजी का कचरा हो गया। देखिए। सड़क पर स्वच्छता की अलख, नेताजी और इनकी पूरी टीम झाड़ू थामे ऑन रोड है, साफ सफाई में जुटी है। आसपास खड़ी पब्लिक शायद शर्मिंदा हो रही हो। आते जाते उनकी नजर इस कचरे पर क्यों नहीं पड़ी? लगे हाथ अपन भी झाड़ू फिरा लेते, सफाई की सफाई, फोटो खिंचवा कर नाम भी कमा लेते। लेकिन जरा ठहरिए, सड़क पर कचरा ढूंढ निकालने वाली नेताजी की पारखी नजर से ईर्ष्या करने की जरा भी जरूरत नहीं। अगर नेताजी के स्वच्छता अभियान से पहले सड़क पर कचरा होता तब तो किसी की नजर इस पर पड़ती। बात समझ में नहीं आई तो जरा अब ये तस्वीरें देखिए। साफ सफाई से पहले बाकायदा सड़क पर कचरा फैलाया जा रहा है। ट्रैक्टर में भरकर कचरा लाया गया है। राजनीति में जैसे मुद्दों के लिए माहौल बनाया जाता है, उसी तरह स्वच्छ सड़क को गंदा किया जा रहा है। ये तस्वीरें श्योपुर की हैं। यहां पहले सड़क पर कचरा फेंकवाया गया और फिर बाद में सफाई अभियान के नाम पर झाड़ू थामकर नेता सड़क पर उतरे। यह वीडियो शहर के पटेल चौक का बताया जा रहा है। यहां नेताजी ने सफाई अभियान चलाया था। इसके लिए नगरपालिका की ट्रैक्टर ट्रॉली से पहले कचरा डलवाया गया, बाद में झाड़ू लगाकर सफाई अभियान चलाया गया। ये तस्वीरें देखकर समझना मुश्किल नहीं कि नेताजी की मंशा सिर्फ नाम कमाना था, न कि शहर को स्वच्छ बनाना। ऐसा नहीं है कि श्योपुर में ऐसी जगह ना हो जहां सफाई की जरूरत हो, लेकिन जब खुद के पास हो कचरा तो फिर दूसरों की गंदगी क्यों साफ करें? सियासत इसी का तो नाम है।
भला उनकी गंदगी साफ कर देंगे तो अपना कचरा कहां लेकर जाएंगे और अपना ही कचरा साफ कर कैसे भोकाल बनाएंगे। लेकिन यहां भोकाल बनाने की नेताजी की कोशिश फेल हो गई। योजना ठीक थी लेकिन इसे धरातल पर सही तरीके से उतारा ना जा सका। इस झूठी सफाई ने खुद नेताजी का कचरा कर दिया। दीपक दंडोतिया, न्यूज़ 18, श्योपुर। तो इस मामले को लेकर कांग्रेस आरोप लगा रही है, बीजेपी नेता और नगरपालिका के अधिकारी सफाई दे रहे हैं। कैलाश नारायण गुप्ता जी भी हैं, महावीर सिंह सिसोदिया जी भी हैं और नगर पालिका के अध्यक्ष जी भी हैं और तमाम वो लोग भारतीय जनता पार्टी के नेता जिनके ऊपर जिम्मेदारी है श्योपुर के विकास की, श्योपुर के स्वच्छता अभियान की, वो अपने फोटो सेशन के लिए वहाँ पे कचरा फैला रहे हैं और उसके बाद झाड़ू लगा रहे हैं। इससे समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति केवल फोटो सेशन की है, केवल फोटोग्राफी की है। उन्हें श्योपुर की जनता से, श्योपुर के विकास से कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले तो इस बात की ये गंभीर एक लापरवाही है कि किस प्रकार कचरा फैला रहे हैं। एक वीडियो मैंने भी देखा है। ये नगरपालिका प्रशासन की घोर लापरवाही है। इस प्रकार का कृत्य निश्चित ही निंदनीय है और इस चीज़ को मैं कभी स्वीकार भी नहीं करता हूँ। सत्य को सत्य कहना चाहिए। जहाँ गंदगी है वहाँ ले जाकर सफाई करने की व्यवस्था हम सब लोगों को करना चाहिए। लेकिन जो लोग गए उनको ये जानकारी नहीं है कि कचरा फैलाया गया है। नहीं सर, एक्चुअल क्या है कि पटेल चौक से एक प्रतीकात्मक रूप में सफाई अभियान जो है चलाया जाना था थोड़ी देर के लिए। तो वहाँ ऑलरेडी पूर्ण रूप से सफाई कर्मचारी द्वारा पहले से सफाई क्लीन हो गया था। तो हमने कि यार यहाँ तो सफाई अभियान होना था, सफाई करते सभी लोग आके। तो इतना हम लेके निकले और वापस जब हम आए तो वो कर्मचारी दाब से यानी डर से या कहीं अधिकारी नाराज ना। तो देखा आपने, सफाई भी दी जा रही है लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या पूरा श्योपुर पूरा स्वच्छ है? कहीं कचरा है ही नहीं। किनको इतनी मेहनत करनी पड़ी कि कचरा लाके पहले बिखेरा गया, बाद में उसे उठाया गया। सीधे रुक करेंगे, श्योपुर से संवाददाता दीपक दंडोतिया जुड़ गए हैं। दीपक, सवाल बार बार यही है कि क्या पूरा श्योपुर बिल्कुल स्वच्छ है? कहीं कचरा है ही नहीं। नेताजी को इतनी मेहनत करनी पड़ी कि पहले कचरा गाड़ी बुलवाई गई, कचरा बिखेरा गया, उसके बाद उठाया गया, फोटो खिंचवाई गई। जी बिल्कुल, सफाई की बात करें और स्वच्छता की बात करें तो किसी से छुपा नहीं है कि श्योपुर शहर की ज्यादातर गलियों में सफाई तक नहीं होती है। नाली नाले सब चौक पड़े रहते हैं और बाढ़ के हालातों का बारिश के दिनों में लोगों को सामना भी करना पड़ता है। बात करें श्योपुर शहर की सफाई की तो चंबल कॉलोनी के 3 वार्डों में कभी झाड़ू नहीं लगता क्योंकि यहाँ ना तो पक्की सड़कें हैं और ना ही नाली है। इन हालातों में अगर नेताजी को ये स्वच्छता अभियान चलाना था तो ऐसी जगह पर चलाना था जहाँ पर सफाई नहीं होती है, ताकि नगर पालिका के अधिकारी वहां पर कर्मचारियों की ड्यूटी लगा सकें और वहां सफाई व्यवस्था शुरू हो सकती। लेकिन इस तरह के काम ना करते हुए नेताजी ने शहर के बीचों बीच पटेल चौक पर भाजपा नेता दुर्गालाल विजय, कैलाश नारायण गुप्ता, प्रदेश कार्य समिति सदस्य महावीर सिंह सिसोदिया, नगर पालिका के अध्यक्ष, सभी लोग यहाँ पर शामिल थे और इन लोगों ने इस चीज का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा कि भाई जहाँ गंदगी है स्वच्छता तो वहीं, स्वच्छता अभियान वहीं चलाना चाहिए था। लेकिन बाजार में लोगों के सामने ये सब करके, ड्रामेबाजी करके, फोटो सेल्फी लेकर के वो लोगों को एक तरह का मैसेज देना चाहते थे कि बीजेपी के नेता किस तरह से सफाई अभियान चला रहे हैं, देखो उनको सफाई की कितनी फिक्र है। लेकिन यहाँ उल्टा यही हुआ कि किसी ने वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसमें पहले तो नगर पालिका के जो सफाई कर्मी है ट्रैक्टर ट्रॉली से कचरा डाल रहे हैं। एक सफाई कर्मी तो जो तस्सल है उसमें कचरा भर के फैला रहा है ताकि जब नेताजी आए तो वहां पर झाड़ू लगाएं। तो ये औपचारिकता करने के लिए अभियान नहीं होते हैं और देश के प्रधानमंत्री इसी बात का संदेश भी देते हैं कि जहां सफाई की जरूरत है वहां स्वच्छता अभियान चलाया जाए। और इस सब को बीजेपी नेताओं ने बिल्कुल दूर करके और इस स्वच्छता अभियान का एक तरह से मजाक बनाया है, जिसे लेकर के अब कांग्रेस भी निशाना साध रही है और भाजपा के नेता भी इसमें अब नगर पालिका के उन कर्मचारियों को दोषी बता रहे हैं। लेकिन उनकी बजाय वो जिम्मेदार जो बीजेपी के नेता हैं उन पर कोई रिएक्शन, उनके खिलाफ कोई भी टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल दीपक, राष्ट्रीय स्तर पर इस पूरे अभियान को चलाया जाता था कि आसपास साफ सफाई बनी रहे। ये तो पूरा बौखौल उड़ाने जैसा हो गया पूरा वाकया। अब यहाँ पर जिम्मेदारी नगर पालिका के अधिकारियों की भी बनती है जो कि अब सफाई दे रहे हैं। सफाई क्या दे रहे हैं अब ये? तक सफाई की बात करें तो नगर पालिका के सीएम है तो बात ही करने को तैयार नहीं है, मीडिया के सवालों से बच रहे हैं। वो बंगले पर होने की बात फोन पे कहते हैं, लेकिन बंगले पे जब जाते हैं तो वहां ताला लगा मिलता है। सुबह से ये 2-3 बार हो चुका है। और बात करें रिएक्शन की तो जो
नगरपालिका के हेल्थ ऑफिसर हैं जो सफाई जो कचरा फैलाया जा रहा था उस दौरान मौके पर खड़े थे, सफाई कर्मी उनकी मौजूदगी में कचरा फैला रहे थे, वो अब सफाई दे रहे हैं सत्यभानु सिंह जाटव के उनके जाने के बाद ये कचरा फैलाया गया है, जबकि ऐसा नहीं है, उनकी मौजूदगी में सारा काम हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक बात तो इसमें तय है कि बीजेपी नेताओं के या नगर पालिका अध्यक्ष के इशारे पर ये कचरा फैलाया गया है, क्योंकि सुबह जो सफाई कर्मी है वहां पर सफाई करके लौट गए थे। इसके बाद नेताजी 9 बजे के करीब वहां पहुंचे हैं और उससे पहले सफाई कर्मी फिर से आकर के कचरे की ट्रॉली लेकर के आते हैं और वहां कचरा फैलाते हैं ताकि नेताजी वहां पर फोटो सेल्फी ले सके, सफाई दौरान बिल्कुल नेताजी सफाई अभियान कर चला सके, तो ये स्वच्छता अभियान को बढ़ावा दे सके और फोटो खिंचवा सके, यही उनका मेन मोटो था। बहुत शुक्रिया आपका दीपक जानकारी के लिए। तो भाई सियासत के मैदान के माहिर खिलाड़ी दिग्विजय सिंह भोपाल में क्रिकेट खेलते नजर आए। भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों के दौरान दिग्गी राजा ने क्रिकेट के मैदान में हुनर दिखाया। क्रिकेट की पिच पर गेंदबाजी करते दिग्विजय सिंह। सियासी मैदान में बड़े से बड़े खिलाड़ी को क्लीन बोल्ड करने का मादा रखते हैं राजा साहब, कई बार किया भी है। पर्दे के आगे हो या पर्दे के पीछे इनकी रणनीति का कोई जोड़ नहीं, ये तो फिर भी खेल है। सियासत हो या क्रिकेट, अगर रनअप ठीक ना हो तो थोड़ा पीछे हटकर दोबारा दौड़ लगाने से दिग्गी राजा को कोई परहेज नहीं। भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने भोपाल पहुंचे दिग्विजय सिंह फुर्सत के पलों में क्रिकेट खेलते नजर आए। सियासत में यूं तो फुर्सत जैसा कोई पल होता नहीं, लेकिन दिग्विजय सिंह जैसे नेता भी कहां होते हैं। 10 सालों के सियासी संन्यास के बाद भी न तो इनकी प्रासंगिकता कम हुई और न ही अहमियत। ये गेंदबाजी देखिए, फुर्सत में भी फुल फॉर्म। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बुरहानपुर के रास्ते मध्य प्रदेश में एंट्री करेगी। कांग्रेस ने तैयारियों को लेकर यहां कैंप लगाया था। इसमें दिग्गी राजा कार्यकर्ताओं को टिप्स देने पहुंचे थे। इसी दौरान क्रिकेट के मैदान में भी पसीना बहाया। ये जोश और ये क्षमता दिग्गी राजा को टक्कर देना सबके बस की बात नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। स्नो स्कल्पचर यानी बर्फ की कलाकृतियां भारत में भले ही ये अभी उतना पॉपुलर नहीं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी अलग पहचान है। इतना ही नहीं, स्नो स्कल्पचर की इंटरनेशनल चैंपियनशिप भी आयोजित की जाती है। लेकिन आपको ये जानकर खुशी होगी कि इस इंटरनेशनल चैंपियनशिप में भी भारत की प्रतिभा ने अपना एक अलग मुकाम हासिल कर लिया है। इस बार जनवरी 2023 में अमेरिका और इटली में ये चैंपियनशिप होगी, जिसके लिए चुने गए भारत के 4 प्लेयर्स में से 3 कश्मीर के हैं। देखिए एक रिपोर्ट। कलाकृतियां तो आपने खूब देखी होंगी, लेकिन बर्फ की बनी कलाकृतियों की तो बात कुछ और ही होती है। इनकी खूबसूरती की कोई मिसाल नहीं। जी हां, जरा सी बर्फबारी का नजारा भी इतना दिलकश होता है कि आंखों से दिल में उतर जाता है। और जब बर्फ की बनी ऐसी नायाब कलाकृतियां सामने हो तो फिर तो कहना ही क्या। लेकिन असली कमाल उन हाथों का होता है जो बर्फ से ये बेमिसाल खूबसूरती दे देते हैं। दरअसल दुनिया के कई मुल्कों में स्नो स्कल्पचर फेस्टिवल और चैंपियनशिप का भी आयोजन किया जाता है। इतना ही नहीं, इंटरनेशनल स्नो स्कल्पचर चैंपियनशिप की एक बड़ी प्रतियोगिता भी होती है, जिसके लिए चुना जाना भी गर्व की बात मानी जाती है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि ऐसी चैंपियनशिप में इंडिया का नाम नहीं है, तो आपको जानकर खुशी होगी कि भारतीय खिलाड़ियों ने पिछली बार चैंपियनशिप में पहला स्थान हासिल किया था। अब जनवरी 2023 में अमेरिका और इटली में इंटरनेशनल स्नो स्कल्पचर चैंपियनशिप होने वाली है, जिसमें भारतीय टीम भी हिस्सा लेगी। इस टीम में कुल 4 हिम मूर्तिकारों का सिलेक्शन किया गया है, जिनमें से 3 कश्मीर से हैं। कश्मीर के पट्टन के जऊर कश्मीरी और कुपवाड़ा के इरफान अहमद और तसद्दुक हुसैन इस चैंपियनशिप में हिस्सा ले रहे हैं। खास बात यह कि 2019 में भी इन्हीं मूर्तिकार खिलाड़ियों ने भारत का परचम लहराया था। इस साल कश्मीर के इन प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की अगुवाई में
टीम इंडिया भारत की समृद्ध संस्कृति, विविधता और एकता को दर्शाते स्नो स्कल्पचर बनाने वाली है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी पे हमने मॉडल एक बनाया है, उस पे हम काम कर रहे हैं क्योंकि हम इंडिया के काफ़ी मल्टी कल्चर डाइवर्सिटी कल्चर होते हैं, रिलीजन होते हैं काफ़ी सारे, कि हम अगर मिल के बैठेंगे हम ग्रो कर सकते हैं, हम काफ़ी आगे जा सकते हैं और हम एक डेवलपिंग अभी है, हम डेवलप्ड कंट्री बन सकते हैं और हम एक पीक पे पहुंच सकते हैं अगर हम अच्छे से मिल के बैठेंगे और अच्छे से एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। उसी के अकॉर्डिंग हमारा ये काम हो रहा है अभी। इस चैंपियनशिप में दुनिया भर के करीब 400 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन कश्मीर के इन खिलाड़ियों को देश की जीत का भरोसा है। हालांकि इनके पास चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए सुविधाओं की काफी कमी है। मसलन वहां तापमान माइनस में कई डिग्री नीचे होता है, इसीलिए खास कपड़ों और स्कल्पचर बनाने के लिए महंगे उपकरणों की दरकार होती है, लेकिन वो इतने महंगे हैं कि इनके पास वो मौजूद नहीं है। इन खिलाड़ियों ने सरकार और कुछ एनजीओ से चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए मदद भी मांगी है। बार बार हमें एक ही चीज़ की वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, जो हमारे पास प्रोफेशनल टूल्स नहीं है, हमारे पास सही तरीके से जो इक्विपमेंट नहीं है, क्योंकि वहाँ -30 में हमें काम करना पड़ता है। हमारे पास जो यूनिफॉर्म होते हैं, प्रॉपर क्लोथिंग जो होती है वो हमारे पास नहीं होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग सही तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। हमें कई बार रुकना पड़ता है अपने काम को लेकर, कई बार गर्मी करनी पड़ती है या कई बार हमें एक दूसरे से टूल्स मांगने पड़ते हैं, तब जाके हमें काम करना पड़ता है। इन खिलाड़ियों में बेमिसाल हुनर और देशभक्ति का जज्बा है, लेकिन चैंपियनशिप के दौरान सुविधाओं की कमी एक बड़ी चुनौती होगी। हालांकि हौसले और जज्बे से भरे ये युवा हर हाल में देश का नाम रोशन करने का इरादा रखते हैं। परवेज भट्ट, न्यूज़ 18, श्रीनगर। और भोपाल से बड़ी खबर है, जहां पर करोन चौराहा स्थित प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में आग लग गई। धुएं से घिरी बिल्डिंग में हड़कंप मच गया। आग लगने से फर्नीचर और दस्तावेज जल गए। बिल्डिंग में पहली मंजिल पर संचालित है स्कूल। बिल्डिंग में फंसे बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। तो ये तस्वीरें भी सामने आई है। भोपाल का ये पूरा मामला है, जहां भोपाल में करोन चौराहा स्थित प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में आग लग गई और धुएं से पूरी बिल्डिंग घिर गई। आग लगने से फर्नीचर और दस्तावेज जल गए। बिल्डिंग में पहली मंजिल पर संचालित है स्कूल, जहां बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। तो इस बिल्डिंग में कुछ बच्चे भी फंस गए थे, जिन्हें सुरक्षित बाहर तो निकाल लिया गया, लेकिन ये आप देखेंगे पूरा धुएं का गुबार भरा हुआ है। फर्नीचर और दस्तावेज जल गया। प्रॉपर्टी डीलर का ऑफिस ये बताया जा रहा है। खबर भोपाल से, जहां करोन चौराहे का ये पूरा मामला सामने आया है। तो ये तस्वीर आप देखें, जहां पर आग लगी और प्रॉपर्टी डीलर का ये पूरा ऑफिस बताया जा रहा है और आसपास का इलाका देखकर आप ये समझ सकते हैं कि पूरा घना ये मार्केट है। ऊपर स्कूल की बिल्डिंग भी, स्कूल संचालित होता है, जहां पर बच्चे भी मौजूद थे, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। खबर खरगोन से, जहां पर टैंकर ब्लास्ट मामले में मौतों का आंकड़ा पहुंचा 15। 2 और लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। आग की चपेट में आए थे 23 ग्रामीण। 26 अक्टूबर को हुआ था टैंकर में धमाका। पलटे हुए टैंकर के देखने पहुंची थी भीड़। तो पलटे हुए टैंकर को भीड़ देखने पहुंची हुई थी। खबर खरगोन से है। टैंकर ब्लास्ट मामले में मौतों का आंकड़ा 15 हो चुका है। 2 और लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। आग की चपेट में आए थे 23 ग्रामीण। 26 अक्टूबर को टैंकर में धमाका हुआ था। पलटे हुए टैंकर को देखने भीड़ पहुंची हुई थी। और आपको याद होगा, आपने कई बार तस्वीरें भी देखी होंगी, जब ऐसे तेल से भरे टैंकर पलटते हैं तो लोग पहुंचते हैं उसको समेटने के लिए, उसको उठाने के लिए, और केन में, बाल्टियों में भर भर कर लेकर जाते हैं। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा घटनाक्रम ये सामने आया है और सीख भी देता है। जबलपुर से खबर है, जापानी बुखार की आशंका से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो चुका है। जबलपुर संभाग से अब तक 12 संदिग्ध मरीज मिल चुके हैं। 2 मरीज जबलपुर में मिले, जहां सभी संदिग्ध मरीजों का सैंपल पुणे की लैब में भेज दिया गया है। सभी मरीजों को स्वास्थ्य विभाग ने अपनी निगरानी में रखा है। तो खबर जबलपुर से है, संदिग्ध मरीजों के सैंपल पुणे लैब भेज दिए गए हैं। जापानी बुखार की आशंका से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हुआ है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।